जय माता दी। आज वीडियो उन सभी के लिए है जिनके पास पॉट नहीं है, मिट्टी नहीं है, खाद नहीं है, सीड नहीं है, प्लांट नहीं है, वेजिटेबल ग्रो करना है, फ्लावर्स ग्रो करना है, कैसे करें, फ्रूट कैसे लगाएं। ये सभी आपको बिल्कुल जीरो बजट से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब मैंने गार्डनिंग अपनी शुरू की थी तो मेरे पास भी यही कंडीशन थी। मेरे पास ना तो कोई पॉट था, ना मिट्टी थी, ना खाद थी और ना ही कंपोस्ट थी। सबसे बड़ी समस्या होती है कंपोस्ट की, कहाँ से लाएं। और आज आप मेरा गार्डन देख सकते हैं कि देखिए कि मेरे गार्डन में फ्रूट लगे हैं, वेजिटेबल लगे हैं, फ्लावर्स लगे हैं, फ्रूट लगे हैं, ढेर सारे फ्रूट होते हैं। मेरे पास 25 वैरायटी के फ्रूट हैं। वेजिटेबल भी हमारे पास करीब 20 हैं। फ्लावर्स तो गिनती ही नहीं है और इनमें से मैंने बहुत कम ख़रीदे हैं। धीमे धीमे कभी एक ख़रीद लिया, कभी नहीं ख़रीदा, कभी जुगाड़ से कर लिया। चलिए आपको स्टार्ट करते हैं कि आप जीरो बजट से अपनी जो गार्डनिंग की स्टार्टिंग है कैसे कर सकते हैं, अपना शौक़ पूरा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले समस्या आती है कि हम जब गार्डनिंग करते हैं तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पॉट। तो पॉट हम कहाँ से लाएं? सबसे बड़ी समस्या है कि पॉट किस में लगाएं हम अपनी वेजिटेबल। तो आप अपने गार्डन में इस तरह से अगर बकेट टूट गई हैं तो आप उनका यूज कर सकते हैं। उनमें आप नीचे खूब सारे होल कर लीजिए जिससे कि इनका ड्रेनेज सही रहे, इनमें पानी रुके नहीं, और इनका यूज कर सकते हैं आप। जो टूटी बकेट हैं, जो आपके टूटे मटके हैं, घड़े जो टूट जाते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। इस तरह से जो आपकी सर्फ की पॉलीथिन रहती हैं उनका यूज कर सकते हैं। इतनी ऐसी बोतलों का यूज कर सकते हैं। मैंने भी इसी तरीके से गार्डनिंग स्टार्ट की थी। तो आप देखिए कि जैसे हमारा एक चाय का पैकेट है तो मैंने इसको बचा कर क्यों रखा है, क्योंकि मैं इसमें एक जो अपनी सीडलिंग तैयार करूँगी इसमें एक प्लांट लगा लूँगी, इसलिए मैंने इसको रखा है। देखिए इसमें कुछ पॉलीथिन भी है, इसमें भी मैं अपनी सीडलिंग तैयार करूँगी। मैं इस तरह से जीरो बजट में मैं कोई भी अपने जो सीडलिंग पॉट है नहीं ख़रीदती हूँ, बस इस तरह से तैयार कर देती हूँ। और जो भी मैं नर्सरी से पैकेट लाती हूँ वो बचते हैं, उनको बचा कर रख लेती हूँ। आप भी इस तरह से इनका यूज कर सकते हैं। आप देखिए कि जैसे कि आपके पास कोई इस तरह से पॉट है, छोटा सा पॉट है और टूट गया है तो आप उसमें होल कर लीजिए और छोटी सी कटिंग आप लगा सकते हैं। तो आपकी पॉट की समस्या जो है ख़त्म हो गई। दूसरा है पॉट हो गया हमारे पास, अब मिट्टी और खाद कहाँ से लाएं। तो मिट्टी और खाद मिलेगी हमारी हमें इधर से। इधर से कैसे मिलेगी? ये है हमारा भंडार, हमारा एक खजाना है इधर। हम इसको अपना खजाना बोलते हैं, पिकी बैंक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसमें मेरे घर का जो भी कचरा निकलता है, कागज़, गत्ते, किचन का कचरा, गार्डन का कचरा, सूखे पत्ते, घर में जो झाड़ू लगाते हैं, धूल जो भी निकलती है, बस केवल इसमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते हैं। रोटी जो पका खाना है जैसे कि ब्रेड है, रोटी है, सब्जी है पकी हुई, उसका यूज़ नहीं करते हैं। पॉलीथिन का यूज़ नहीं करते। बाकी जो छिलके रहते हैं फ्रूट के, वेजिटेबल के, कागज़, गत्ते, सभी कुछ जो धूल निकलती है घर की, डस्टिंग की निकलती है, वो भी इसी में मिला देते हैं। इसलिए धूल से बन गई। धूल हमारी क्या मदद करती है इसमें, जो हमने इसमें कचरा मिलाया है वो हमें कंपोस्टिंग बनाने में मदद करती है। और अगर आपके आसपास कहीं थोड़ी सी आपको मिट्टी मिल जाए तो बीच बीच में इसमें आप मिट्टी मिला देते हैं तो और फास्ट इसकी कंपोस्टिंग तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ की आपको मिट्टी नहीं मिल सकती है तो घर में जो डस्टिंग होती है उसमें ज़रा सी एक मुट्ठी, आधी मुट्ठी तो आपको धूल मिलती ही होगी, तो आप उसका यूज इसमें रोज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें रोज़ इस तरह से एक बकेट बना लीजिए और उस बकेट में आप स्टोर कर कर रख सकते हैं। मेरा गार्डन काफ़ी बड़ा है तो मुझे बड़ा बैग रखना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत रहती है बहुत ज़्यादा मिट्टी की, इसलिए मैंने बड़ा बैग रखा है। आप चाहें तो इस तरह से आप एक बोरी का यूज़ कर सकते हैं, बस उसको ढकना नहीं है। कई वीडियो में हमने देखा है कि वो बताते हैं कि ये पूरा भर गया तो आप इसको ढक दीजिए, बंद कर कर रख दीजिए, और फिर उनकी कंप्लेन आती है कि अब कीड़े हो गए, बहुत बदबू आ रही है, मैंने उसको फेंक दिया।
अगर आप इस तरह से उसको ढक कर रखेंगे, आप अगर उसको ढक कर रखेंगे, उसको गीला रखेंगे तो कीड़े होंगे, बदबू आएगी, गारंटी की बात है। मेरे यहाँ इसमें बिल्कुल बदबू नहीं आती है, कीड़े नहीं होते हैं। मैं छत पर इसको खुला रखी हूँ, इसी तरीके से खुला रखी हूँ, और आप देखिए ना तो इसमें मक्खी मच्छर है ना कुछ है, क्योंकि ये धूप की वजह से इसकी जो ऊपर की लेयर है वो सूखी रहती है, और भाप की वजह से जो नीचे हमने किचन कंपोस्ट बनाया है वो भाप की वजह से गर्म होती है और पकने लगती है। पकने का मतलब सड़ने लगती है और कंपोस्टिंग में चेंज होने लगती है। तो जो ऊपर हमने उसके कागज़ के टुकड़े वगैरह मिलाए हैं तो ये ऊपर जो बदबू है वो बाहर नहीं आने देते हैं, और जो भी इसमें आप कीड़े वगैरह हैं वो बाहर नहीं आते हैं। कंपोस्टिंग तैयार कर कर वो भी मिट्टी में चेंज हो जाते हैं। तो आप इस तरह से एक अपने गार्डन में एक ज़रूर बनाइए, और उसमें आप बराबर इस तरह से आप भर सकते हैं अच्छे से, जब तक ये पूरा ना भर जाए। जब ये पूरा भर जाएगा तो उसके ऊपर आप एक लेयर मिट्टी की चढ़ा दीजिए, जैसे कि आप देखिए ये भी हमारा इसी तरीके से था। इस तरह से पूरा भर गया था ये, लेकिन दबकर ये नीचे पहुंच गया, क्योंकि कंपोस्टिंग जब बनती है तो आधे से भी कम हो जाती है। तो ये दब गया था, इसलिए मैंने इसको मोड़ लिया है और इसमें कुछ सीड ग्रो कर लिए थे। तो आप देखिए कि बहुत सीड जर्मिनेट हो चुके हैं इसमें। तो इस तरह से अगर आप तैयार करते हैं अपनी मिट्टी, तो देखिए कितने हेल्दी प्लांट तैयार हो सकते हैं। और देखिए मिट्टी में पूरे चेंज हो गए हैं, ये आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि इसकी कंडीशन इस तरह से थी। बस ऊपर मैंने केवल 2 इंच लेयर मिट्टी की चढ़ाई थी, और 2 मिट्टी लेयर इसलिए चढ़ाई थी कि जो हमने इसमें सीड डाले हैं वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाएं बस। और आप देखिए कितने हेल्दी हमारे सभी प्लांट हैं, और इसी तरीके से मैं अपने सारे प्लांट ग्रो करती हूँ। और फिर आप देखिए कि अब आपके पास मिट्टी की समस्या ख़त्म हो गई और खाद की समस्या ख़त्म हो गई, क्योंकि यही देगी आपको मिट्टी और खाद। अब है आपके पास बीज की समस्या, तो आप बीज कहाँ से लाएं? तो बीज जैसे कि आप अपने यहाँ कोई बाज़ार से जब आप कोई खीरा लेके आते हैं, कोई करेला लेके आते हैं, तो उसमें सीड कुछ पके निकलते हैं, जैसे आप देखते हैं बहुत हार्ड है वो, तो आप उसके सीड निकाल कर इसमें डाल सकते हैं, तो 10 में से 2 जर्मिनेट हो जाएंगे। फ्री के हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फेंकना ही था, जर्मिनेट हो गए। ठीक है, जैसे बैगन है, कोई पका बैगन आ गया तो आप उसके सीड डाल दीजिए, तो आपको इस तरह से प्लांट मिल जाएंगे। वरना आप 20-20 रुपए के आप किसी भी पास में जो आपके गार्डन, जो आपकी वेजिटेबल वाली शॉप है जहाँ सीड मिलते हैं, उधर से अगर वो दे सकते हैं तो आप उधर से ले लीजिए। वरना ऑनलाइन आसानी से 20-20 रुपए में ढेर सारे सीड आ जाते हैं। अगर उसमें से 10 आ गए आपके सीड और 5 जर्मिनेट हो गए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप ढेर सारे इसके पक जाएंगे फ्रूट, तो आप सीड बना लीजिए, तो आपको अगली साल ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। तो आपकी सीड की समस्या ख़त्म हो गई, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सभी कुछ मिलता है, तो आप सीड ऑनलाइन आसानी से बिल्कुल सस्ते रेट में ख़रीद सकते हैं। अब है आपको कि हम कौन सी वेजिटेबल लगाएं, तो आप बारिश के हिसाब से या सर्दी के हिसाब से या गर्मियों के हिसाब से आप वेजिटेबल लगा सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि आप किस महीने में आप अपनी वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं, तो उस महीने में जो भी वेजिटेबल ग्रो होती हैं उसी के हिसाब से आप अपनी वेजिटेबल अगर ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। जैसे कि अभी बारिश का महीना है तो आप वही वेजिटेबल लगा सकते हैं जो कि गर्मियों में लगाई थी। गर्मियों में कौन कौन सी वेजिटेबल लगाई थी, जैसे कि हमने बैगन लगाया था, मिर्ची लगाई थी। हाँ, टमाटर कम होते हैं बैगन गर्मियों में, पर हाँ हो जाते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो शायद ना भी हो, लेकिन बैगन, मिर्च, तुरई, लौकी, कद्दू, गिलकी, ग्वारफली, ये तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो आप भिंडी, पालक, आप इनको अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो कीजिए, 100% हो जाएंगे। बारिश में भी यही सब ग्रो होता है। बारिश में आप टमाटर भी ग्रो कर सकते हैं। टमाटर के सीड के लिए आपके घर में जो भी आपका टमाटर सड़ गया है, ख़राब हो गया है, तो उसके सीड आप अपनी मिट्टी में डाल दीजिए, तो ढेर सारे प्लांट आपको मिल जाएंगे। और अगर इस तरह से आपका कोई भी फ्रूट अगर सड़ा नहीं है तो उसमें से जो भी आपका
हेल्दी टमाटर है उसके कुछ सीड निकाल कर मिट्टी में डाल दीजिए तो भी आपको ढेर सारे प्लांट मिल जाएंगे। अभी निबोई बहुत पक रही हैं। निबोई क्या होती है? नीम की निबोई, जो नीम का फल रहता है वो काफ़ी मात्रा में मिलता है। अगर आपके गार्डन में, आपकी छत पर, आपकी बालकनी पर चिड़ियाँ आ रही हैं तो वो निबोई ज़रूर खा कर आती हैं, तो 1-2 निबोई आपके गार्डन में फेंकी जाती हैं। तो आप उनसे एक नीम का प्लांट ज़रूर ग्रो कर लीजिए। छोटे से बकेट में ही कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने 5 लीटर के पॉट में इसको ग्रो किया है और फिर मैंने काफ़ी अपने प्लांट इस तरह से बड़े पॉट में भी ग्रो किए हैं। तो अगर आप इस तरह से अगर नीम का प्लांट अपने गार्डन में ग्रो करते हैं तो आपको नीम खली कभी नहीं खरीदनी पड़ती। ये बहुत अच्छा साधन है आपको नीम खली देने का। तो आप इसकी बस ऊपर की टिप कटिंग करते रहिए, घना होता रहेगा, ढेर सारी आपको पत्तियां मिलती रहेंगी। तो आपकी सभी समस्या दूर हो गई है। आप इस तरह से अपने गार्डन में अगर ढेर सारे तरीके से, अगर बिना मेहनत के, बिना खर्च के अगर गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आसानी से हो सकती है। और अगर आगे की आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।